जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इस वक्त की दुखद खबर भारतीय सेना के जवानों की ओर से प्राप्त हो रही है। सिक्किम में तैनात उत्तराखंड के वीर सपूत ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। शहादत के 43 दिन बाद मां भारती के लाडले बेटे का पार्थिव देह बरामद किया गया है। वहीं कल सेना के विशेष वाहन से जब तिरंगे में लिपटा पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचा तो घर में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बता दें कि करीब 43 दिन पहले सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए थे। उन्हीं में शामिल उत्तराखंड के लाल प्रदीप कुमार भी थे और अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए उन्होंने भी वीरगति को प्राप्त किया है। शहादत के 43 दिन बाद उनका पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचा। करीब 43 दिन पहले सिक्किम की बाढ़ में लापता हुए उत्तराखंड के लाल प्रदीप कुमार का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव गद्दरजुड़ा रुड़की लाया गया है। वहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ प्रदीप कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। 3 अक्टूबर को सिक्किम में आई बाढ़ में लापता हुए सेना के जवान प्रदीप कुमार का पार्थिव देह 17 नवंबर को करीब 43 दिनों के बाद उनके पैतृक गांव गद्दरजुड़ा पहुंचाया गया है, जहां सैन्य सम्मान के साथ प्रदीप कुमार को अंतिम विदाई दी गई। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गद्दरजुड़ा गांव के रहने वाले गुरबत सिंह के 2 बेटे हैं। दोनों भारतीय सेना में हैं। गुरबत सिंह का बड़ा बेटा प्रदीप कुमार सिक्किम में तैनात है। बता दें कि बीती 3 अक्टूबर को बादल फटने के कारण सिक्किम में बाढ़ आ गई थी, जिसमें सेना के कई जवान लापता हो गए थे। उनमें से एक प्रदीप कुमार भी थे। सेना के जवान और स्थानीय पुलिस प्रशासन तभी से सिक्किम बाढ़ में लापता हुए लोगों की तलाश में जुट गए थे। इसी बीच उन्हें जवान प्रदीप कुमार के पार्थिव देह के कुछ अवशेष मिले, जिनका डीएनए टेस्ट किया गया। रिपोर्ट के आधार पर वे अवशेष प्रदीप कुमार के निकले, जिन्हें लेकर सेना के जवान प्रदीप कुमार के घर गद्दरजुड़ा गांव हरिद्वार उत्तराखंड पहुंचे। परिजनों को जैसे ही प्रदीप कुमार के पार्थिव शरीर मिलने की खबर मिली तो उनकी सारी उम्मीदें टूट गई और घर में कोहराम मच गया। शुक्रवार 17 नवंबर को गद्दरजुड़ा गांव में प्रदीप कुमार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान वह मौजूद हर किसी की आंख नम हो गई। प्रदीप कुमार पुत्र गुरबत सिंह साल 2012 में आर्मी में भर्ती हुए थे। प्रदीप कुमार जलाईपुरगुड़ी कोलकाता की यूनिट 16 में तैनात थे। उनका छोटा भाई भी आर्मी में है। प्रदीप कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ चले गए हैं। जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने प्रदीप कुमार को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की है। अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए उत्तराखंड के वीर सपूत के श्री चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है। एक शहादत ऐसी जहां 43 दिन बाद मां भारती के लाडले बेटे का पार्थिव देह बरामद किया गया है। सिक्किम में बाढ़ की वजह से वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वहीं उनका पार्थिव देह कल उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां जवान को राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही शहादत की खबर घर परिजनों को दी गई तो घर में चीख पुकार मच गई और उनकी उम्मीदें टूट गई। उन्हें उम्मीद थी कि प्रदीप कुमार जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था और वे देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त हो गए। बता दें कि 3 अक्टूबर को सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए थे। उनमें से करीब 10 से 15 जवानों के पार्थिव देह बरामद किए गए हैं। अभी भी सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि में तैनात उत्तराखंड के वीर सपूत ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। बता दें कि प्रदीप कुमार 2012 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और तब से लेकर वे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मां भारती की सेवा कर चुके हैं।